हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसीटीज के बारे में। कल हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था, उसके क्लासेस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फाइकोमाइसीटीज के हैबिटेट कुछ ऐसे हैं: फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर, या फिर डिकेइंग वुड जो वुड होती है वो ख़राब हो जाती है, कहीं वहाँ पे भी फंगस लग जाती है। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे भी पाई जाती है, और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होती है प्लांट्स के ऊपर। सेकेंड है माइसेलियम। माइसेलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होती है। एसेप्टेट और सिनोसाइटिक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी दीवार नहीं होती है बीच में, ये न्यूक्लिएटेड होती है। थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअली, इसमें जू स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स से होता है। जू स्पोर्स जो होता है वो मोटाइल होता है, और एप्लेनोस्पोर्स जो होता है नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब उसके पास फ्लैजिला है, लेकिन एप्लेनोस्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं है। These spores are endogenously produced in sporangium, और ये जो जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर्स है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। सर नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल। सेक्सुअली जो होता है वो आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस से होता है। और एग्जाम्पल है हमारे फाइकोमाइसीटीज के म्यूकर, जो कि ग्रो करता है डंग ऑफ केट एंड डॉग्स के डंग पे ग्रो करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है राइजोपस, जो कि द ब्रेड माउल्ड है। थर्ड है एल्बुगो, द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। एल्बुगो जो होती है वो पैरासिटिक फंगस होती है मस्टर्ड के लिए। सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, जिसको हमने सेक फंजाई भी बोला है। इसके हैबिट जो है वो सेप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर्स होती है, पैरासिटिक भी होती है और कॉर्पोरोफिलस होती है। ग्रो ऑन डंग, डंग का मतलब गोबर पे भी पाई जाती है। सेकेंड है माइसेलियम। माइसेलियम जो इसका होता है ब्रांच्ड होती है एंड सेप्टेट होती है। सेप्टेट मतलब इसके बीच में दीवारें होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। थर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली होता है कोनोडियो फोर्स से। कोनोडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम के ऊपर कोनिडिया फोर्स होते हैं, जिसमें ये एक्सोजिनसली पाए जाते हैं कोनिडियो फोर्स। सेक्सुअली जो होता है वो एस्कोकार्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सेक लाइक एस्काई। सेक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसको एंडोजिनसली बोला है। तो एस्कोमाइसिटीज का जो रिप्रोडक्शन होता है वो एंडोजिनसली भी होता है और एक्सोजिनसली भी होता है। एक्सोजिनसली में हम लोग याद रखेंगे कॉनिडियो फोर्स, और एस्को स्पोर्स हम याद रखेंगे एंडोजिनसली। इसके एग्जाम्पल है एस्पारगिलस, जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एफ्लेक्टॉक्सिन, जो कि ह्यूमंस के लिए कैंसर कॉज करता है, जिस इसलिए हमने इसको बोला है कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। सेकेंड है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स, द मोस्ट पावरफुल हेलुसिनोजन एलएसडी इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लेविसेप्स पर्प्यूरा। जो क्लेविसेप्स पर्प्यूरा होता है वो पावरफुल हेलुसिनोजन प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है एलएसडी। थर्ड है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है यूज्ड एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा यूज किया जाता है। और एस्कोमाइसिटीज में ही आती है हमारी मोरल्स एंड ट्रफल, जो कि वो एडिबल फंजाई होती है और बहुत डिलीशियस भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है। जो लोग खाते हैं उन, मैं तो नहीं खाती, ठीक है। थर्ड है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, जो कि है ब्रैकेट फंजाई। इसके हैबिट जो है वो ग्रो इन सोइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट्स। माइसेलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, जैसा कि हमारा एस्कोमाइसिटीज में था। इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्स ऑर्गन आर अब्सेंट होते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, बट ये प्लाज्मोगेमी करती है। प्लाज्मोगेमी इज ब्राउज्ड अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप से वो प्लाज्मोगेमी करती है, और प्लाज्मोगेमी हमने फंजाई के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। इसके बाद एग्जाम्पल है इसके अगारिकस मशरूम। यूस्टिलिगा का अनदर नाम है स्मथ, पक्षिनिया का अनदर नेम है रस्ट फंगस, और पॉइजनस मशरूम जो होता है बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में, इसका नेम है अमेंटिया। फोर्थ है हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होती है वो इनपरफेक्ट फंजाई होती है। इसके हैबिट जो होते हैं मोस्टली डिकम्पोजर, सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। जो कि हैबिट होती है मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, और सम आर पैरासिटिक्स होते हैं और पैरासिटिक भी होती है।
इसका भी माइसेलियम ब्रांच्ड और सेपरेट होता है। इसका रिप्रोडक्शन जो होता है ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो सिर्फ कोनिडिया एसेक्सुअली करता है। ये इसलिए ही हम इसको इम्परफेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो होता है वो बायो कंट्रोल एजेंट होता है और कोलेट्राइकम जो होता है रेड रॉट ऑफ शुगरकेन इज कोज्ड। ये रेड रॉट ऑफ शुगरकेन कोज्ड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम प्लांटिया की। किंगडम प्लांटिया ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। वो है किंगडम प्लांटिया इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल। जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल होते हैं वो सब किंगडम प्लांटिया के अंदर आते हैं, जो कि कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, और जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका ब्लेडर वर्ड्स एंड वीनस फ्लाईट्रेप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। कस्क्यूटा जो होता है वो पैरासाइट होता है और ब्लेडर वर्ड और वीनस फ्लाईट्रेप जो होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। इसकी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसका भी एक अनदर चैप्टर है एनिमल किंगडम। इसका एक इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है इसमें, द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम फॉलोज ए डिफाइनाइट ग्रोथ पैटर्न। ये एक डिफाइनाइट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करता है और ग्रो करता है लार्वा से एडल्ट स्टेज तक। देट हैव ए डिफाइनाइट शेप एंड साइज, और इनकी एक शेप और एक साइज होती है। जैसे फंजाई वगैरह इनकी कोई डिफाइनाइट शेप और साइज नहीं होती है, इस तरह से किंगडम एनिमिलिया में इनकी डिफाइनाइट शेप और साइज होती है। थैंक यू।